हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किया था और लास्ट क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताया था जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे रिलेटेड, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे करवाया था क्लास में और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था। तो क्लास में मैंने जो एक क्वेश्चन कराया था उसको मैंने पूरा नहीं किया था। मैंने बोला था कि आप इसको जाके सोचिए कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो कुछ लोगों ने इसका रिस्पॉन्स बताया है और सही बताया है, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास हमारा क्वेश्चन ये था और हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसका दो आंसर आ रहा था, एक ये आंसर था और दूसरा आंसर ये था। अब हमें ये बताना था कि क्या ये दोनों आंसर पॉसिबल है या फिर दोनों में से कोई एक आंसर पॉसिबल है या फिर कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि √24 का वैल्यू कितना होगा। 5 से कम होगा लेकिन 4 से ज़्यादा होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, और 4 पॉइंट समथिंग प्लस 2 तो ये कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 6 से ज़्यादा है, मतलब ये आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इसको देखते हैं, ये हमारा 4 पॉइंट समथिंग और ये है 2 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, तो ये क्या होगा -2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा और यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको ए जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना था। अब आप ये बताइए कि ए कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपको क्या पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट हो या वाई कोऑर्डिनेट हो, दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है जो कि पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये आंसर करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपको ये पता होने का कि किस क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या होगा, किस में पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें इसको याद रखने का ज़रूरत क्यों है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या किस क्वाड्रेंट में कैसा होगा। और इसको याद भी नहीं रखना है, सिंपल अगर मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में है तो आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है, आप ऐसे पहुंचेंगे। अब ये जो है हमारा आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और ये हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई कोऑर्डिनेट भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो हम ऐसे पहुँचेंगे, तो एक्स निगेटिव की ओर गए और वाई भी निगेटिव, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके से करके आपको ध्यान में रखना है। तो बस आपको पहले से आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पहले से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये होता है पॉजिटिव एक्स, इस तरफ होता है निगेटिव एक्स, इस तरफ होता है पॉजिटिव वाई और इस तरफ होता है निगेटिव वाई। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया था और वो होमवर्क था आपका, और आपको मैंने बोला था कि को करना है। जो लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं सबने आंसर किया है, थोड़ा लेट किया लेकिन आंसर किया। तो उसका मैं आंसर डिक्टेट कर देता हूँ। पहले का आंसर होगा डी, दूसरे का भी डी, तीसरे का डी, चौथे का ए एंड पांचवे का ए। और आप सबका आंसर करेक्ट है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है या फिर ये चीज़ें आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा बेस्ट लेना है तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप बेस्ट मेरे से ले पाएंगे। तो आपको मेहनत क्या करना है कि जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको आप टाइम से कर लीजिए, और मेरे और आपके बीच इंटरेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ हम सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास होता या फिर ऑफलाइन क्लास होता तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन देख के या किसी से आप सवाल पूछ के पता कर सकते हैं कि किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए और फिर भी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्विच कर जाऊँ, तो फिर इस तरीके से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप अपने डाउट्स को शेयर करते रहेंगे मेरे साथ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसका आप अगर आंसर शेयर करते रहेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर मैं अपना भी लेवल अप करूँगा। तो आप किस लेवल पे कंटेंट को चाहते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही मुरझा के अगर पढ़ाई करेंगे तो फिर अगर ऐसा मुझे लगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर
मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी कुछ काम है करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा एक्टिव रहिए, जो होमवर्क मिलता है आप उसको करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आज हम और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या डिस्टेंस होता है। अभी तक हमने क्या देखा डिस्टेंस फार्मूला में, कि कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है तो उन दोनों पॉइंट का के बीच जो डिस्टेंस है उसको आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या बताना है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपको कोई एक पॉइंट गिवन है तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हम ये उसमें सीखेंगे कि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल में यदि हम मूव करते हैं तो फिर हमारे कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस आएंगे, और इसका मैं आपको फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो ये सवाल बनाने में कैसे आपके लिए मददगार होगा। फिर उसके बाद हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को समझेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल्स हो गया। हम उनके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, या फिर हम इसमें ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये ट्रायंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या कोई सा भी वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो आज ये तीन कॉन्सेप्ट हम अपने क्लास में सीखेंगे, फिर इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर से मैं आपको होमवर्क दूंगा। और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होमवर्क को जल्दी से जल्दी कर ले, तभी वीडियो में भी कंटिन्यूटी रहेगा। आप होमवर्क करते नहीं है फिर मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव एक्स, इस तरफ पॉजिटिव वाई, इस तरफ निगेटिव एक्स और इस तरफ निगेटिव वाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है P, ठीक। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 2 है एंड 3 है। ये 2,3 पे, इसका क्या मतलब हुआ? 2,3 है। 2,3 का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से आप 2 यूनिट इधर गए होंगे और 3 यूनिट ऊपर गए होंगे, इसका यही मतलब है। अब मेरा ये सवाल है आपसे कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। सवाल आपसे है कि जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी आपको बताना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना कितना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, मतलब अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन ये आएगा कि एक्स एक्सिस तो ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये P पॉइंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस का डिस्टेंस बताना है P से, या P का डिस्टेंस बताना है इस एक्सिस से। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है कि हम कैसे बताएंगे। ये भी तो एक डिस्टेंस है इस एक्सिस का इससे, ये भी एक डिस्टेंस है इस एक्सिस का इससे भी है, इससे भी है। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस क्या है, पॉसिबल है। तो फिर कौन सा डिस्टेंस हमें निकालना है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी लाइन से या किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीख गए कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है किसी भी लाइन से, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब वहाँ से एक लाइन खींचेंगे और जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर बन रहा हो वही आपको डिस्टेंस लेना है। तो आपको पता चल गया होगा कि अब हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P पॉइंट का हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालें
तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, इससे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस पूछा जाए तो इस एक्सिस से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमें क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, जो हमारा दूसरा डिस्कशन होगा कि किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के हम पैरेलल में मूव करते हैं तो फिर क्या होता है उससे। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने आपको क्या बताया था, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0। तो 2,0 ये एक मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि 2,2 इसका कोऑर्डिनेट है, तो क्या ये सही होता कहना, नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए 2,2 पॉसिबल नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,0, और हम बी कोऑर्डिनेट पे हम पहुँचना चाहते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, श्योर इसका 0 होगा। अब ए से हम बी की ओर मूव करते हैं, ए से बी की ओर मूव करते हैं। मान लीजिए हम 4 यूनिट मूव करते हैं। ये बार बार मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको मीटर, सेंटीमीटर, फीट या कोई भी जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो, ठीक है। अब इस यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या किसी दूसरे यूनिट में भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम बस यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 4 यूनिट है, ठीक है। अब आपको बताना है कि बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम ए से बी की ओर मूव करेंगे, हम ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं और ये जो मूवमेंट है आपको दिख रहा है कि किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हम कितना मूव कर गए, 4 यूनिट आगे मूव कर गए। तो जितना हम डिस्टेंस आगे मूव करेंगे उतना आप उस जो पहला वाला पॉइंट है उसमें आप ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल जाएगा। यानी बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 4 6,0। इसी तरीके से ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही था। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होता, मान लीजिए कोई यहाँ पे सी पॉइंट है और हम इस तरफ मूव कर रहे होते, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के हम पैरेलल में मूव कर रहे होते और डी पॉइंट पे पहुँच जाते, तो इसमें क्या होता, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा एज इट इज होता। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट 2,4 है, तो डी कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 + 2 6, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एज इट इज, जैसा का तैसा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या नोट निकाल सकते हैं, अब मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रहा हूँ, आप बोलिएगा ये सही है या नहीं। कंडीशन हमारे पास ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग, हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, ये, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन। तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट वोट चेंज। अब सोच के आप बताइए, क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे? तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज नहीं करता है, तो ये हमारा चेंज नहीं करेगा। दूसरा, एक्स कोऑर्डिनेट
चेंजेज बाय एन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मूव्ड। मतलब जो डिस्टेंस हम मूव करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वही चेंज हमारा कहाँ दिखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में दिखेगा। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 4 यूनिट हम मूव कर रहे थे तो 4 यूनिट का चेंज दिखा था, यानी क्या हो गया था, 2 + 4 6 हो गया था। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब इसी को कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं, जब हम मूव करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस तब क्या होगा। फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं वाई एक्सिस के, वाई कोऑर्डिनेट के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये जो दोनों है बिल्कुल पैरेलल है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये 4th क्वाड्रेंट में है तो वाई ए क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, मान लेते हैं 2, और वाई क्या होगा, निगेटिव, मान लेते हैं -4। अब बी पे हम मूव करके चले गए, और जो डिस्टेंस मूव किया हम लोगों ने वो डिस्टेंस था हमारा कितना, 8 यूनिट। ठीक है, अब बताइए जो एक्स एक्सिस के साथ हो रहा था सेम चीज़ वाई एक्सिस के साथ होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा सेम रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें क्या था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो चेंज हो जा रहा था, तो इस केस में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट will change by the amount of distance moved। मतलब जितना डिस्टेंस हमने मूव किया उतने से चेंज हो जाएगा। यानी -4 था और ये अब 8 डिस्टेंस मूव कर गए तो 8 इसमें ऐड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा और वाई कितना हो जाएगा, -4 + 8 4। अब एक और डाउट यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये कि हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे या डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अब आपको शायद दिख रहा होगा कि जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऐड करेंगे, और जब इस तरफ आएंगे तो डिस्टेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ऐड करेंगे, और जब इस तरफ आएंगे तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए कुछ सवाल का आप कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, छोटा छोटा सा बेसिक क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं x,0, यहाँ पे एक बी है और ये जो है बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ठीक है, ये जो लाइन है बिल्कुल, और ये बी पॉइंट है। तो अब बताइए कि अगर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए का, और ये हम मूव कैसे कर रहे हैं, ए टू बी, पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेंगे तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा जितने डिस्टेंस से, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट से चेंज होगा। अब ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा मूव किधर कर रहे हैं। तो हम ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा किसमें, जो इसके नीचे पॉइंट है उसमें, यानी y में। तो y + 2 यानी 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। तो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, 2। अब हम x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 यूनिट का है, ठीक है। तो अब बताइए, हम यहाँ से यहाँ मूव किए तो किसके हम पैरेलल जा रहे हैं, x एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा सेम होगा, वो सेम है भी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब x कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जितना डिस्टेंस हम लोग मूव किए उतना का चेंज आएगा, और मूवमेंट किस तरफ है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो ऐड होगा। तो यहाँ पे 0 होगा, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया, ये 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है A, जो कि आपको ये दिया हुआ है 2,0। यहाँ पे एक पॉइंट है जो ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, और ये जो है C पॉइंट है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ पे कोई D पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बस बताना है डिस्टेंस ऑफ CD। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये सबसे बेस्ट मेथड होगा। आपका इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा इसमें, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आप इसमें कम इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे ट्राई करेंगे। हमें क्या चाहिए, CD, यानी 2 पॉइंट्स गिवन है और इन 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस पता लगाना है। और हमने सीखा है डिस्टेंस फार्मूला से कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। और डिस्टेंस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, तभी तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो गिवन है, लेकिन जो C पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट्स हम पता लगा सकते हैं सवाल को देख के? तो ऐसा देख के लग रहा है कि हम पता लगा सकते हैं, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे कैसे मूव कर किए हैं, A से C पे हम लोग कैसे गए हैं, A से C पे हम लोग गए हैं y एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब अगर A हमें पता होगा तो हम C को इजीली बता पाएंगे। अब बताइए A कितना है, 2 है, A का x कोऑर्डिनेट 2 है, हम y एक्सिस के पैरेलल गए हैं तो x कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी ये होगा 2। अब देखिए अब y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, जितना डिस्टेंस हम लोग मूव किए हैं उस डिस्टेंस के इक्वल चेंज आएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 2 यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं, 2 यूनिट। और ये जो चेंज है वो किस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो ये 0 है और +2, तो ये क्या हो गया, 2। अब देखिए अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, तो हम इजीली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। और वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, +4 - 2 का होल स्क्वायर, और ये आपको कितना मिल जाएगा, 1 + 4 यानी कि √5, कितना, यूनिट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगर ये मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ से,
तो अब हम इस पॉइंट से, और हमें डिस्टेंस पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि ये कोई ए पॉइंट है, पी का ए से हमें डिस्टेंस निकालना है। इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा इस एक्सिस से, और ये जो परपेंडिकुलर किसी न किसी पॉइंट पे आएगा, तो या तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले या फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल ले, दोनों बात एक ही है। तो हम इस पॉइंट को अगर फाइंड आउट कर ले तो फिर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, ईजिली हम डिस्टेंस को निकाल पाएंगे। तो हम चलिए इस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? हम इस पॉइंट से मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है और ये नहीं पता है। अब देखिए जो हमारा मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, निगेटिव साइड में है, नीचे की ओर है। तो जो ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 - d होगा। क्यों? क्योंकि हम y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, हम y एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये x कोऑर्डिनेट हमारा अभी भी क्या होगा, 2। और चूंकि ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे है तो इसीलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमें ये पॉइंट पता चल गया और ये पॉइंट पता चल गया, तो क्या हम d निकाल सकते हैं? d निकाल सकते हैं। कैसे? √2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0, यानी हमें क्या मिल गया, 3। और अब गौर से देखिए तो ये 3 किसके इक्वल है, इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलने को मिलता है। अब मान लीजिए, अब ऐसे यहाँ पे अब गौर से भी देखिए, अगर ये पॉइंट कुछ भी होता, अगर इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा मान लेते हैं, तो हम इसके नीचे आते और इसके लॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज नहीं होता, तो ये भी पॉइंट क्या होता, अल्फ़ा होता। और जब हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते तो दिस माइनस दिस करके स्क्वायर करते और ये हमेशा क्या होता, हमेशा ये कैंसिल होता रहेगा। तो इसीलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट पे इसका डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके वाई कोऑर्डिनेट पे। तो इसीलिए अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाए एक्स एक्सिस से तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। उसी तरीके से अगर आप इधर देखें, ये जो हमारा परपेंडिकुलर था, इसमें क्या होगा, हम इस तरह मूव करेंगे। ये हमारा मूवमेंट कैसा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। और चूंकि ये वाई एक्सिस पे है इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब आप फिर इन दोनों के बीच अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम निकाल के, तो आपको मिलेगा 2, और 2 क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, अगर ये मान लीजिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, जितना डिस्टेंस हम लोग मूव किए। पॉजिटिव साइड में अगर मूव किए तो हम ऐड करेंगे, और अगर निगेटिव साइड में मूव किए तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल घूमेंगे तब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आएगा, जितना डिस्टेंस हम लोगों ने मूव किया। और अगर पॉजिटिव साइड मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे, और अगर निगेटिव साइड में मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमने सीखा अगर किसी पैरेलल एक्सिस के क्रॉस मूव करेंगे तब। उसके बाद हमने देखा कि डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये किसके इक्वल होगा, वो अपने वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और अगर किसी पॉइंट का
अगर डिस्टेंस आपसे पूछा जाए वाई कोऑर्डिनेट से तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इतना हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब इसी पे बेस चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट ये है कितना 2,3, दूसरा पॉइंट इधर है Q, ये क्या होगा -1,2, एक पॉइंट है इधर R -3,3 और एक पॉइंट है इधर D, मान लेते हैं 2,-2। ठीक है। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ P, हर पॉइंट का आपको बताना है। यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। आपको डिस्टेंस बताना है फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस बताना है। और पॉइंट है आपके पास की पी क्यू आर, इस ले लेते हैं इसको एस। अब आपको क्या बताना है, P पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से किसके इक्वल होगा, उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और y कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। इसी पॉइंट का अगर हम y एक्सिस से निकालेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि y एक्सिस से अगर हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या होता है अपने एक्स एक्सिस, अपने एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से अगर Q का हम डिस्टेंस निकालें तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना होगा y कोऑर्डिनेट के इक्वल 2, और y एक्सिस से कितना होगा x कोऑर्डिनेट के इक्वल -1। अब यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है कि क्या डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है। आपको पता होगा कि कुछ भी हम मेजर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ आता है, उसको हम कभी निगेटिव में नहीं बोल सकते। तो डिस्टेंस हमारा कभी निगेटिव नहीं होता है। तो फिर इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका आप मॉड ले लेंगे और वो हो जाएगा 1। चाहे कोऑर्डिनेट निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम हमेशा उसका जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है उसको लेंगे डिस्टेंस में। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से R में, ये भी माइनस होगा। अब R में देखते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम किस कोऑर्डिनेट को देखेंगे, y कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट क्या है -3। तो क्या -3 डिस्टेंस लिखेंगे, नहीं, इसको प्लस करके लिखेंगे यानी 3। उसी तरीके से y एक्सिस से कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट -3 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं s पॉइंट का, x एक्सिस से देखने के लिए y कोऑर्डिनेट देखेंगे, y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो डिस्टेंस कितना होगा 2। और y एक्सिस से हम डिस्टेंस देखने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट को देखना होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना है 2। ठीक है, तो अब आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से किसी भी पॉइंट का। ये बहुत सिंपल है, बस एक लाइन आपको याद रखना है कि हमें किस एक्सिस से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो किस कोऑर्डिनेट पे हमें ध्यान रखना है, और ये प्लस माइनस वाला भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना होता है, और फिर जब हम किसी भी पैरेलल एक्सिस के क्रॉस मूव करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें थोड़ा ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में अब हम समझते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में इसमें हमें कुछ खास नहीं समझना है। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ज्योमेट्री, बस उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। तो आपको किसी सवाल में दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं श्योर करना चाह रहा हूँ कि आपको सारे प्रॉपर्टीज पता हो, तभी आप जाके सवाल बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा क्विक रिवीजन यहाँ करा दूंगा, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज की। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक
रोम्बस ले लेते हैं और फिर हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। तो एक जो हमारे पास स्क्वायर है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगोनल का वैल्यू कितना होता है? अगर ये मान लीजिए a है और ये भी हमारा a है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? a√2। ठीक है, अब उसी तरीके से हम आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल पे क्या होगा कि जो आमने सामने का अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। और इसका भी डायगोनल क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि जो ऑल साइड्स होता है वो क्या होता है? आर इक्वल। लेकिन जो इसका डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा? स्क्वायर में देखिए पहला पॉइंट सेम है, और सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि डायगोनल्स इसका इक्वल होता है, चाहे ये डायगोनल हो या दूसरा, ये दोनों क्या होता है? आपस में इक्वल। अगर ये 2 मीटर का होगा तो ये भी 2 मीटर का। लेकिन इसका जो डायगोनल्स है ये और ये दोनों आपस में क्या होता है? सेम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? पैरेललोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होगा, और सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इसका जो डायगोनल होगा आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल भी इसका क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब इसको मैंने इसलिए बताया, हो सकता है कि आपको पहले से पता हो। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी 9th क्लास में जो चीज़ आपने पढ़ा था, जैसे रेक्टेंगल हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, फिर रोम्बस हो गया, इन सबको का प्रॉपर्टी जो होता है उसको आप रिवाइज करें एक बार, क्विक रिवीजन। और प्रॉपर्टीज में बस आपको ये देखना है कि कौन साइड किसके इक्वल होता है, कौन साइड किसके पैरेलल होता है, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है। ठीक है, इतना आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए इतना जानना आपका सफिशिएंट है। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन कराता हूँ। अगर स्क्वायर हो तो ऑल साइड्स इक्वल होगा, डायगोनल होगा तो डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल होगा। अगर रोम्बस होगा तो चारों साइड इक्वल तो होगा लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होगा। अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो ये चारों पॉइंट्स है क्या स्क्वायर के वर्टिसेस है। मतलब मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 1,7 कहाँ पे होगा? 1 इधर और 7 इस तरफ जाएंगे तो कहीं यहाँ पे होगा। 4,2 किधर होगा? 4 इधर और 2 ऊपर की ओर कहीं यहाँ पे होगा। तो ये हो गया 1,7, ये हो गया 4,2,
उसके बाद है -1, ये कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों माइनस है। और अगला पॉइंट किधर है? -4, तो ये कहाँ पे होगा? -4 कहीं यहाँ पे होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इन चारों को आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब देखिए, ये इसको हम लोगों ने ऐसे ही रैंडम हाथ से बना लिया तो ये अच्छे से नहीं बना। हो सकता है ये स्क्वायर हो सकता है ये पैरेललोग्राम हो, या हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। अब सवाल क्या पूछा है आपसे कि क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं? तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया कि चारों साइड्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और जो डायगोनल्स है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब चारों साइड्स का आपको लेंथ निकालना है और फिर आपको डायगोनल्स का लेंथ निकालना है। और जैसे ही लेंथ निकालना है तो आपको इतना आप समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या करना है और ये क्यों डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है। तो अब जैसे ही पता चल गया कि हमको चार, तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये करना है कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, ये इक्वल होगा सी डी के, और ये इक्वल होगा डी के। और साथ ही साथ जो बी डी होगा वो भी किसके इक्वल होगा? ए सी के। तो अब आपको क्या करना है? ए बी डिस्टेंस को निकालना है। आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। पी सी निकालना है, उसी तरह सी डी, डी ए, उसी तरीके से बी डी, और उसी तरीके से ए सी। और इतना आपको निकालना है और फिर आपको देखना है अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करता है दोनों, तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता है तो इसका क्या मतलब है? ये स्क्वायर है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, अब इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे? बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, बस आपको इतना लिख देना है कि दिस इज ए स्क्वायर या फिर दिस इज़ नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जो x और y का वैल्यू बताइए, और x y क्या है? p का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, और ये आपको डायग्राम दिया है। तो क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? अब देखिए, अब आपको ये हिंट मिल रहा होगा कि ये कहाँ से सवाल है। ये क्वेश्चन है जो हम शिफ्ट कर रहे थे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में, जब हम मूव कर रहे थे, ये वहीं से क्वेश्चन है। तो अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो जाए तो फिर हम इसका कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? मूव करना है। ये 90 डिग्री है, हमें ये मूव करना है इसके क्रॉस, तो हम इजीली पता कर पाएंगे। लेकिन ये भी हमें नहीं पता है, तो इससे पहले वाला कोई पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ मूव कैसे कर रहे हैं? पैरेलल एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसको बताने के लिए हमारे पास कोई मेथड है? नहीं है। तो मेथड नहीं है तो फिर इसके पीछे हम नहीं घूमेंगे। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिर्फ आप उन्हीं पे विश्वास करें और उन्हीं को एनालाइज करके, उन्हीं को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप दाएँ बाएँ जाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैथ आपसे नहीं होगा। क्योंकि मैथ में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता, सब कुछ नहीं याद कर सकता। तो इसीलिए आप कम से कम सीखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना सीखिए। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है और क्या नहीं पता है। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है? जब हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल में मूव करेंगे तभी हम पॉइंट बता पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह का। अदरवाइज अगर किसी और डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर इस सवाल को आपने कर लिया ना तो फिर आप अब 11th का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप उसको टच कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? हमें क्या क्या गिवन है? इसका हमें 3,4 गिवन है। तो अगर ये 3,4 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सबसे ये मिक्स सवाल पूछा गया है आपसे। सारा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस जैसे ही आपके दिमाग में आया कि कितना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि किसी एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो किसी एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होता है
उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इस कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, हम पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कहीं चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 3। लेकिन चूंकि ये x एक्सिस से ऊपर है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो ये हमें क्या हो गया, पता चल गया। ठीक है, अब जैसे ही ये पता चल गया, अब यहाँ पे देखिए आपको ये दिया है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है ना। तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का आप डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो ये कितना आएगा, आपका आएगा 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3। अब देखिए, अब फिर से इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे मूव करते हैं। यहाँ से हम कैसे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो क्या क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और वैसे भी ये हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आएगा, जितना हमने डिस्टेंस मूव किया। कितना डिस्टेंस हमने मूव किया 3, और किस डायरेक्शन में किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसीलिए क्या होगा, ऐड होगा। तो पहले 3 था, 3 और मूव कर गया तो कितना हो गया 6। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस आए हैं, इसका क्या मतलब है कि किस कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले 6 है तो अभी भी क्या होगा 6 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में आपका चेंज आएगा इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारा है 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो x कोऑर्डिनेट 6 हो गया, और y कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है कि 3 यूनिट डिस्टेंस हम लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट किस तरफ है, नीचे की ओर है, यानी निगेटिव डायरेक्शन की ओर है। तो इसलिए क्या होगा, घट जाएगा। तो 0 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना होगा -3। तो x, y का वैल्यू कितना होगा 6, -3। तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू कितना हो गया -3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर और वापस से इसको देखिए। ये बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, शिफ्टिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसका भी एप्लीकेशन है इसमें। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन तो है ही, और साथ ही साथ किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, इसका भी एप्लीकेशन है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। फिर से 5 क्वेश्चन है होमवर्क में आपके लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 5 क्वेश्चन है। फिर से आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर करके आराम से लिख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन को बताना है और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज इवनिंग से पहले आप लोग कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे एक लाइन है। एट ए देयर इज ए लाइन। कहाँ पे, ए पॉइंट पे। यहाँ पे एक शेर है। बाकी जो बी, सी और डी पॉइंट्स है
वहाँ पे क्या है, डियर्स है, यानी कि वहाँ पे हिरन है, ठीक है। बी पे, सी पे और डी पे हिरन है। आपको ये बताना है कि शेर जो है किस किस हिरन को खा जाएगा, ठीक है। Which deer will be eaten, ये आपको बताना है। कंडीशन ये है कि जो लाइन है वो 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है ना वो आप मीटर में लेंगे। ये गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा गिवन है कि जो 1 यूनिट बराबर है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको मीटर में लेना है, ठीक है। और लाइन क्या करता है, 4 मीटर पर सेकेंड पे मूव करता है और हर 1 सेकेंड के बाद अपने लेफ्ट 90 डिग्री से टर्न कर जाता है, ठीक है। और आपको ये गिवन है कि जो लाइन स्टार्ट किया वो यहाँ से ए पॉइंट से, मतलब ये हुआ, इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो सबसे पहले वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू किया। कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में वो 4 मीटर चलेगा। 9th क्लास में तो इतना आपने पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो सीख लीजिए, बस इतना सा आपको करना है। अब जैसे ही वो 1 सेकेंड चलेगा तो 1 सेकेंड वो कितना चलेगा, 4 मीटर, यानी जैसे ही वो 4 मीटर चलेगा वो अपने लेफ्ट साइड में, आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ खड़े होते और इस साइड चल रहे होते तो इस तरफ आपका राइट होता और इस तरफ आपका क्या होता, लेफ्ट होता। वो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिरन इस बीच में अगर उसको कहीं मिल जाए तो शेर तो उसको खा जाएगा, लेकिन अगर हिरन इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा तो फिर शेर उसको नहीं खा पाएगा। फिर इस तरफ जाएगा, फिर इधर क्या जाएगा, वो 1 सेकेंड तक जाएगा तो 4 मीटर इधर भी जाएगा और फिर क्या होगा, वो लेफ्ट मुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से फिर ऐसे ही करके वो मूव करता रहेगा। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कैसे कैसे शेर मूव करेगा और फिर जो जो उसके रास्ते में आएगा उसको वो खा जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं खाया। तो आपको बताना है कि हिरन बी, सी और डी में से किसको किसको शेर खा जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें आपका बेसिक भी यूज होगा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको करने में भी मज़ा आएगा और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स भी इसमें यूज होगा। उसके बाद ये 2 प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो इन वीडियोस क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।